हेलो इंजीनियर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम विपिन कुमार है और मैंने बीटेक गोरखपुर से कंप्लीट किया हुआ है। तो आज का हमारा टॉपिक है सीमेंट। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि सीमेंट एक फाइन पाउडर के फॉर्म में हमें प्राप्त होता है और ये एक बाइंडिंग मटेरियल की तरह कार्य करता है। इसमें जो इंग्रेडिएंट होते हैं, इसमें लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, जिप्सम, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशिया उपस्थित होते हैं। जो इसका आविष्कार हुआ था वो अमेरिका में एक पोर्टलैंड जगह है, वहाँ इसका आविष्कार हुआ था और जेसफ एस्पडीन नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1824 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था। और जो इसके इंग्रेडिएंट होते हैं, जब इनको हम 1400 डिग्री पे बर्न करते हैं और इसके बाद बर्न करने के बाद जब इसको ग्राइंड करते हैं तो ये हमें पाउडर फॉर्म में प्राप्त होता है, जिससे कि एक सीमेंट की तरह यूज होता है। और इसका नाम उन्होंने पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से रखा। अब इसके टाइप्स के बारे में हम जान लेते हैं। इसके बेसिकली कई टाइप्स होते हैं, लेकिन जो इसके इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं वो कुछ यहाँ दिए गए हैं। जैसे कि आपका हुआ OPC यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, और दूसरे नंबर पे है आपका PPC यानी कि पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। तीसरे नंबर पे है आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जैसे कि, और चौथे नंबर पे है क्विक सेटिंग सीमेंट। पांचवें नंबर पे है लो हीट सीमेंट और छठवें नंबर पे है वाइट सीमेंट। तो हम पहले बात कर लेते हैं OPC का। OPC बेसिकली ये सभी जगह यूज होता है कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए। ये लगभग 3.8 मिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर इसका कंजम्पशन होता है। सेकेंड नंबर पे आता है आपका PPC यानी कि पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट में इसका बनने का जो प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, पोज़ोलानिक क्लिंकर्स होते हैं जिसमें आपके फ्लाई ऐश एंड फ्लैग उपस्थित होते हैं। इनको ग्राइंड करके हम पोर्टलैंड सीमेंट के साथ मिला देते हैं और इसको ब्लेंड करने के बाद इसको पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण करते हैं। और इसका दूसरा भी प्रोसेस है कि पोर्टलैंड सीमेंट के साथ हम जिप्सम ऐड करते हैं और उसके बाद उसको ब्लाइंड करके फिर पाउडर फॉर्म में हमें PPC सीमेंट प्राप्त हो जाता है। इसका यूज बेसिकली मरीन एरियाज में करते हैं, क्योंकि जो फ्लाई ऐश के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे कंक्रीट को केमिकल अटैक से रोकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का काम ये होता है कि ये मतलब कंक्रीट को बहुत जल्दी सेट करने में मदद करता है। इसके जो मेजर कंपोनेंट होते हैं, इसमें होते हैं C3S यानी कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का जो काम होता है कि ये रिएक्शन को फास्ट कर देता है। जैसे कि जब रिएक्शन फास्ट होती है तो इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन तेज हो जाता है, जिससे कि इसकी सेटिंग टाइम डिक्रीज हो जाती है और ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है। जो इसका स्ट्रेंथ होता है 7 दिन में, वो ये 3 दिन में गेन कर लेता है, जो कि सेटरिंग को खोलने के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। और इसके बाद आता है क्विक सेटिंग सीमेंट। और इसका जो यूज होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का, ये बेसिकली रोड कंस्ट्रक्शन में या फिर किसी प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट करने के लिए इस सीमेंट का यूज करते हैं। और चौथे नंबर का जो हमारा सीमेंट है वो है क्विक सेटिंग सीमेंट। क्विक सेटिंग सीमेंट का काम क्या है कि ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की तरह ही होता है और ये इससे ज़्यादा मतलब तेज वर्क करता है। जैसे कि अगर जो ये 7 डेज में अपना जो स्ट्रेंथ 3 दिन में गेन करता है, तो ये 7 डेज का जो स्ट्रेंथ है ये आपका 2.5 दिन में ही कंप्लीट कर लेता है। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, जो इसका कंपाउंड होता है जिसके द्वारा ये रिएक्शन फास्ट होती है, वो होता है C3A
यानी कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये क्या करता है, रिएक्शन को और तेज कर देता है और इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन और तेजी से होने लगती है, जिससे कि इसकी सेटिंग टाइम और जल्दी डिक्रीज हो जाती है। इसका क्या काम है, ये बेसिकली अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के पर्पज से इसका यूज किया जाता है। इसके बाद आपका आता है लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट वो सीमेंट होता है जिसमें कि सेटिंग टाइम इसकी बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए जो कंपोनेंट यूज करते हैं वो आपका है C2S यानी कि डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये इसका मेन काम होता है। और जो इसमें डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है ये क्या करता है, रिएक्शन को स्लो कर देता है। और जो सीमेंट में ये सब कंपाउंड होते हैं इनकी मात्रा जैसे C3A या C3S की मात्रा को कम कर देते हैं और उसकी जगह पर C2S की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जिससे कि हमारा रिएक्शन स्लो हो जाता है और हमारा सेटिंग टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ये जो बेसिकली सीमेंट है 30 मिनट, इसका एक इंक्रीजिंग टाइम है। इंक्रीज हो जाता है, इससे 30 मिनट से ये इंक्रीज हो जाता है। और इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो हम देखते हैं कि इसका जो स्ट्रेंथ लगभग 1 साल के अंदर ये अपना स्ट्रेंथ पूरा गेन कर पाता है। और इसका यूज जहाँ हैवी टेम्परेचर होता है उस जगह पे करते हैं। इसके बाद आपका है वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट एक इसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, जो इसका मेन कंपाउंड होता है वो होता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का क्या काम है कि ये मतलब कलर देता है, कलर प्रोवाइड करता है। इसकी मात्रा को हम जब सीमेंट से जब कम कर देते हैं तो ये हमें एक वाइट मतलब फॉर्म में सीमेंट मिल जाता है, जिससे कि हमारा जो वाइट सीमेंट है वो हमें प्राप्त हो जाता है। और ये हमें टाइल्स की ग्राउटिंग को भरने के लिए या फिर वाइट वॉश के लिए, जैसे इंटीरियर या एक्सटीरियर वाइट वॉश पर्पस के लिए इसका यूज करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं सीमेंट की क्वालिटी के बारे में कि मतलब इसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। सीमेंट की क्वालिटी नंबर 1 इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लेते हैं। नंबर 2 इसका मतलब देख लेते हैं कि सिंकिंग कैसा है, कि ये मतलब पानी में जब इसको छिड़कते हैं तो ये मतलब बैठ जाता है आसानी से, कि ये तैरने लगता है। तीसरा इसका देख लेते हैं कलर। इसका कलर ग्रे कलर का होना चाहिए, इसमें लम्स फ्री होने चाहिए, इसका जो मतलब टेम्परेचर हो वो कूल होना चाहिए। ये बेसिकली इसकी क्वालिटी देख लेते हैं। अब आ जाते हैं सीमेंट के ग्रेड के बारे में। जो सीमेंट का जो ग्रेड होता है ये होता है 33। 3 ग्रेड के होते हैं। नंबर 1 33, नंबर 2 43, नंबर 3 53। ये 3 ग्रेड में अवेलेबल होते हैं। 33 की बात कर लेते हैं तो इसमें जो IS कोड यूज होता है वो आपका है 269 IS कोड। और इसमें जो IS कोड यूज होता है 8112। और ये तीसरा जो IS कोड यूज होता है ये है 1226। इसमें 3 IS कोड यूज होते हैं। ये बेसिकली इसके बारे में डिफाइन करते हैं। जैसे आपका ये 33 ग्रेड का जो मतलब सीमेंट होता है ये M20 ग्रेड से जितने भी नीचे का कंक्रीट होता है उसके लिए हम मतलब 33 ग्रेड का मतलब सीमेंट यूज कर सकते हैं। और जो 43 ग्रेड का जो सीमेंट होता है ये बेसिकली M20 ग्रेड से ऊपर की जितनी भी कंक्रीट होती है मतलब M20 से लेकर M30 के बीच में, उनके लिए हम यूज करते हैं 43 ग्रेड का। और
43 ग्रेड का जो कंक्रीट होता है, मतलब कंक्रीट होता है या सीमेंट होता है, जो सीमेंट होता है उसका यूज हम सभी जगह लगभग करते हैं, भवन निर्माण में, ब्रिज कंस्ट्रक्शन में या और कई मतलब जगह पे हम 43 ग्रेड का सीमेंट यूज करते हैं। और देखते हैं कि 53 ग्रेड का जो सीमेंट होता है उसका हम यूज जो M30 से ऊपर जितनी भी ग्रेड की कंक्रीट होती है उसके लिए हम 53 ग्रेड का सीमेंट यूज करते हैं। अब आ जाते हैं इसके बोगस कंपाउंड के बारे में। सीमेंट के बोगस कंपाउंड वो होते हैं कि जब हम सीमेंट में वाटर ऐड करते हैं तो इसमें से 4 ऐसे कंपोनेंट निकल के आते हैं जो कि सीमेंट की प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं, उनका यूज किस जगह किया जाए उसको चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले इसका जो बोगस कंपाउंड है वो है C3S और दूसरा जो है C2S, तीसरा जो है वो आपका C2S, C3A और जो चौथा है वो आपका C4AF। इसका नाम है C3S, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। और जो सेकेंड नंबर का जो बोगस कंपाउंड है इसका नाम है C2S यानी कि डाई कैल्शियम सिलिकेट। जो थर्ड नंबर का बोगस कंपाउंड है इसका नाम है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। और जो चौथे नंबर का जो आपका बोगस कंपाउंड है वो है C4AF यानी कि टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। ये 4 बोगस कंपाउंड होते हैं और जो इसका परसेंटेज होता है सीमेंट में, जो C3S का जो परसेंटेज होता है ये आपका 40 से लेकर 65% के बीच में होता है। और जो C2S यानी कि डाई कैल्शियम सिलिकेट का जो परसेंटेज होता है वो आपको 15 से लेकर 35% के बीच में होता है। और जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो होता है इसका जो परसेंटेज होता है सीमेंट में वो लगभग होता है आपके 10 से लेकर 18% के बीच में। और जो चौथा आपका जो कंपाउंड होता है जैसे C4AF यानी टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, इसका जो परसेंटेज होता है ये आपके 4 से लेकर 14% के बीच में होता है। तो अब हम इसके टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली इसके 2 टेस्ट होते हैं, जैसे कि एक साउंडनेस टेस्ट और दूसरा विकेट अपरेटस यानी कि फाइनल सेटिंग टाइम एंड इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। तो जैसे जो साउंडनेस टेस्ट होता है इसमें क्या होता है, इसके वैल्यूम में चेंज होता है। जैसे सीमेंट के जो वैल्यूम में चेंज होता है उस चेंज को मतलब मेजर हम उसको मतलब दूर करते हैं या उसका पता लगाते हैं साउंडनेस टेस्ट की हेल्प से। और जो इसका सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम है इसको जानने के लिए हम विकेट अपरेटस का हेल्प करते हैं। तो बस इतना ही आज के टॉपिक में, और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।